सिंह चावला मुर्दाबाद, हरपाल सिंह चावला मुर्दाबाद। नहीं चलन देंगे, नहीं चलन देंगे। पर्यावरण बचाना है, पर्यावरण बचाना है। का कचरा आवेगा वो इसमें झोंकेगा, इसका जो धुआं निकलेगा, भाई हम तो बर्बाद हो जाएंगे। हम अपने बच्चों को बचाने के लिए यहाँ बैठे, भले ही कुछ भी हो जा, फैक्ट्री नहीं चलाने दें। कानपुर गाँव वालों ने कसम खा ली कि मर जाएंगे, गांव को छोड़ देंगे, पलायन कर जाएंगे, पर इस फैक्ट्री को नहीं चलाने देने के। अब अगर कोई भी प्रदूषण के खिलाफ यहाँ आओगी, प्रदूषण करेगी, उस फैक्ट्री को बिल्कुल नहीं चलाने देने के। पलायन तक की बात कह रहे हैं। पलायन तक की बात है, गाँव वाले तैयार बैठे, गाँव छोड़ देंगे अगर ये हमारे बच्चे नहीं रहने के, हम नहीं रहने के, फिर क्या रहेगा। तो हम किसी भी कीमत पर इस फैक्ट्री को चलने नहीं देंगे। इतनी राखी हो, 1 इंच मकानों की छतों पर फैल जा, भारी हो रहा है बिल्कुल जीना। गर्मियों में भीतर लौटना पड़ो इस छाई की वजह से, घरों में कपड़े काले हो रहे। बाबूजी मौत 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 है यहाँ, मौत बीमारी हम नहीं चाह रहे, साधन पाधन क्या चाह रहे हैं, या तो बिल्कुल सड़ान फैला दे यहाँ से, जीना आराम कर दे बिल्कुल। ये तो इतनी प्रदूषण फैलाओ बहन चो, इतनी फैक्ट्री है हमारे यहाँ से। 50 आदमी टेंशन से पीड़ित है, भी आंटें खराब हो रही, और जी दमे की बीमारी सबसे ज्यादा एकजुट हो गए यहाँ धरने पे बैठ के, 2 तारीख से धरने पे बैठे हैं। इसमें मर तो सके, यहाँ से जाने का नहीं कोई जब तक ये फैक्ट्री बंद नहीं होने की। ताला लगवा के जाएंगे यहाँ से। अन्य गांव के लोग 3 तारीख को यहाँ से प्लान करेंगे कि कपड़ा लत्ता, कुत्ते मरे हुए, बिल्ली सब इसमें जुट रही। जो गाजीपुर बॉर्डर पे पड़ा है ना, नगर निगम का कचरा, वो इनमें जुटता है। इससे बताओ कितना प्रदूषण हो रहा, और वो सब वातावरण में फैल रहा। कई बार हमने डीएम साहब को बिठा लिया, कोई कार्रवाई नहीं। हम क्या करेंगे, दोस्तों इस वक्त हम हैं मुजफ्फरनगर के गांव मखियाली के पास में। मखियाली से ये चांदपुर जाने वाला रास्ता है, और ये भोपाल रोड के नज़दीकी का ये एरिया है। आप देखोगे इस क्षेत्र में आप आसमान में उड़ते हुए देख रहे होंगे काले काले धुएं, जो कि फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं के हैं। हालांकि आज आसमान में बादल भी है, लेकिन यहाँ लगभग रोज का ही ऐसा नज़ारा रहता है। यहाँ का आसमान लगभग रोज ही काला रहता है। और इस क्षेत्र में चांदपुर में, मखियाली में पिछले कुछ सालों में बड़ी तादाद में लोग कैंसर के रोग के शिकार भी हो रहे हैं। और ऐसे में इसी क्षेत्र में एक फैक्ट्री और लगा दी गई, और ये फैक्ट्री है मेडिकल का जो वेस्ट होता है उसकी। गांव के लोगों का इस मामले में आरोप ये है कि जब शुरुआत में इस फैक्ट्री का निर्माण यहाँ पे शुरू हुआ तो बोर्ड लगाया आइस फैक्ट्री का, और अब ये वेस्ट मैनेजमेंट का इन्होंने बोर्ड लगा दिया, कॉमन बायो मेडिकल का वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी। पहले ये बोर्ड था यहाँ पे वी राइस फैक्ट्री का। ये फोटो गांव के लोगों ने हमें दिखाया है। और बड़ी बात यह है कि लगातार गंभीर बीमारियों का शिकार होने के बाद अब गांव के लोग यहाँ मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की जो फैक्ट्री लग रही है उसके विरोध पर उतर आए हैं। सैकड़ों की तादाद में गांव के लोग यहाँ मौजूद है, और लगातार 2 तारीख से ये लोग यहाँ पे तंबू गाड़ के अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। तो गांव के लोगों की भावना क्या है, क्यों इस फैक्ट्री के विरोध में लोग तंबू गाड़ के यहाँ बैठ गए? यहाँ कोई भारतीय किसान यूनियन का झंडा नहीं है, यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई झंडा नहीं है। लोगों की अपनी समस्या है, और उस समस्या को लेके लोग सड़क पर उतर आए हैं। तो ताऊ जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राम कुमार। अरे पहले हमें भ्रमित करा गया, आइस के नाम से लगाई फैक्ट्री। चलो भाई बहुत बढ़िया बात, हम सब हुए राजी हुआ पूरा गांव, भाई यहाँ बर्फ बना कर लगा। उसके बाद में जब ये तैयार होने को जा रही, 15 दिन पहले 20 दिन पहले इनने यो बदल दिया, रुद्रा मैनेजमेंट के नाम से लगा दिया। हम सब एकत्रित हुए, भाई यो क्या हो गया। हमें पता मिली जो मेडिकल का कचरा आवेगा वो इसमें झोंकेगा, इसका जो धुआं निकलेगा, भाई हम तो बर्बाद हो जाएंगे। हम अपने बच्चों को बचाने के लिए यहाँ बैठे, भले ही कुछ भी हो जा, फैक्ट्री नहीं चलाने दें। बस इतना कहूँगा। किसी कीमत पर फैक्ट्री नहीं चल, चाहे कुछ भी हो जा, या तो हम रहेगा चांदपुर गांव, मखियाली गांव, या यो फैक्ट्री रहेगी। कौन सा आपका है जी? आप कौन से गांव से? चांदपुर। हाँ जी, चांदपुर से राम कुमार। क्या नाम है ताऊ जी? जितेंद्र सिंह। क्या कहना चाहोगे, क्या मामला है? भाई यहाँ से डीएम ने भी गोद लिया गांव, और कम से कम 250-300 आदमी चांदपुर मखियाली में कैंसर से मर चुके।
प्रदूषण के खिलाफ हमेशा आवाज उठाओ, धरने प्रदर्शन लगाओ, ये झुट्टो आरोप लगाओ गांव वालों पर। अगर कोई मेरे लमडे को ले रहा है और कोई मेरे भतीजे को ले ले, किसी को नौकरी नहीं चाह रही इन फैक्ट्रियों में। और यहाँ से चांदपुर गाँव वालों ने कसम खा ली कि मर जाएंगे, गाँव को छोड़ देंगे, पलायन कर जाएंगे, पर इस फैक्ट्री को नहीं चलाने देने के। अब अगर कोई भी प्रदूषण के खिलाफ यहाँ आओगी, प्रदूषण करेगी, उस फैक्ट्री को बिल्कुल नहीं चलाने देने के। पलायन तक की बात कह रहे हैं। पलायन तक की बात है, गाँव वाले तैयार बैठे, गाँव छोड़ देंगे अगर ये बात होगी तो। बिल्कुल गांव के चाहे युवा हो या बुजुर्ग हो। ताऊ जी क्या उम्र हो गई आपकी? 91 साल की उम्र। तो फिर यहाँ क्यों बैठे हैं आराम से, खाट पर लौटते घर? यहाँ बच्चे कर बन जाएंगे, हम क्या करें जी का। और अब क्या करना चाह रहे तुम? पैसे बंद अनि क्या करोगे? मर जाएंगे आत्मदाह करने की आज क्या लेंगे, आज ही मरूंगा, आज ही इतने परेशान ना हो। आज ही मरूंगा। हाँ ठीक ठीक, बस 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 बस। आराम करो। क्या नाम है भाई? सोनू। क्या मामला है और क्यों आप लोग इतना ज्यादा गुस्सा आप लोगों में है? ये बुजुर्ग आत्महत्या तक की धमकी दे रहे हैं। अब फैक्ट्री हम चलन नहीं देने के जी किसी कीमत पर भी। इतना विरोध क्यों है? विरोध यो जी, जब हमारे बच्चे नहीं रहने के, हम नहीं रहने के, फिर क्या रहेगा। तो हम किसी भी कीमत पर इस फैक्ट्री को चलने नहीं देंगे। फैक्ट्री तो वो भी चल रही है, फैक्ट्री ये भी चल रही है, इसी से क्या दिक्कत है? अजी इसका ज्यादा उनसा, अब तक उनसा दुखी थे, अब इसका और हो जाएगा। कैंसर के रोगी बहुत हो गए गाँव में, तो चलने नहीं देंगे जी। और ऐसी बात नहीं, उनके भी खिलाफ जाएंगे। हाँ, बात एक और मैं बताऊँ आपको, वो मेरे याद नहीं रही थी। अधिकारी मिल रहे, गांव वालों को कह दे हम कतई नहीं, रात को इतनी राखी हो 1 इंच मकानों की छतों पर फैल जा, भारी हो रहा है बिल्कुल जीना। गर्मियों में भीतर लौटना पड़ा इस छाई की वजह से। घरों में कपड़े काले हो रहे बाबूजी, बात यहाँ अधिकारी आकर सब नहीं। क्या नाम है भाई? राम मोहन जी। भाई यही बोल रहा है जी, राखी भी इतनी हो रही, प्रदूषण इतना घना हो रहा, गांव में कपड़े भी काले हो जा, खेत में भी जो अगर मजदूर बढ़ जा इनको में, तो फसल में भी जो कालसी कालस हो रही, सब बीमारी, धो को खुआना पड़ रहा जी, घास भी बीमारी की जड़ हो रही सब। इतना प्रदूषण बहुत ज्यादा। चाहते क्या है फिर आप लोग? यही चाह रहे हैं जी, ये आगे रोकथाम हो इसकी, ये काम ना हो यहाँ गाँव में, या बंद ही हो जा बस यार। हाँ जी, चलने नहीं देनी। हाँ जी, बंद हो रही है। रोजगार के नए साधन में लगे, गांव के क्षेत्र के लोग रोजगार में लगे। ये साधन नहीं चाहिए जी, ये साधन नहीं चाहिए। मौत आ रही है। हाँ जी, ये तो बीमारी का साधन है, इसका क्या करेंगे जी? मौत है यहाँ, मौत बीमारी। हम नहीं चाह रहे साधन पाधन क्या चाह रहे हैं, या तो बिल्कुल सड़ान फैला दे यहाँ से, जीना आराम कर दे बिल्कुल। ये तो इतनी प्रदूषण फैलाओ बहन चो, इतनी फैक्ट्री है, इतनी फैक्ट्री है, प्रदूषण फैला रही। इन्होंने जी हमारे यहाँ से 50 आदमी कैंसर से पीड़ित है अभी, आंतें खराब हो रही, और जी दमे की बीमारी सबसे ज्यादा फैल रही है। अब बताओ। चमरोग बहुत हो रहे हैं, लेकिन एक धोखाधड़ी तो हुई है इसमें भाई। आइस फैक्ट्री का बोर्ड लगा के और आप रुद्रा मैनेजमेंट का, वेस्टेज का बोर्ड लगा रहे हो, तो धोखाधड़ी नहीं आया। आप बताते पहले को हम ये करना चाह रहे, हम क्या पता से चलने देते, क्या होता, बात करते सबसे, मेरे में से बढ़ने नहीं देते, तो धोखाधड़ी तो हुई ना गाँव वालों के साथ। अब अगर ये चलेगी, मेडिकल वेस्ट आएगा तो गिरेगी ना, इसमें से महामारी फैलेगी, चर्म रोग फैलेंगे, तो स्किन के लिए बढ़िया रहेंगे, ये आंखें खराब होगी लोगों की। ये चलने नहीं देनी। यहाँ को आप निकल के देखोगे, अब तो गाड़ी से आ रही, जैसे मोटरसाइकिल से आओगे तो निकल नहीं पाएंगे आप, सांस लेना तक मुश्किल है। मास्क लगा के चल रहा आदमी और चश्मे लगा के यहाँ से, पहले से इतना पानी इतना खराब हो चुका है। वीडियो बनी हुई है सब मोबाइल में, आपको दे देने अभी कितना प्रदूषण, और हम इसे चलने नहीं देने बिल्कुल। कहीं लो भी, या तो चांदपुर नहीं या प्लांट नहीं। ये इस भोपाल रोड पे 34-35 फैक्ट्री पहले ही इतनी पोल्यूशन कर रही है, यहाँ का क्षेत्र का पानी खराब कर दिया, यहाँ की हवा खराब कर दी। इनके खिलाफ भी बहुत आवाज़ उठ रही, शासन प्रशासन का कोई अधिकारी इनके खिलाफ भी कुछ एक्शन नहीं ले रहा। ऊपर से जैसे मानक में पाया गया कि फैक्ट्री गाँव की जो मेन रोड है उससे 1 किलोमीटर हटके लगती है, लेकिन मेन रोड पर रख कर बिल्कुल लगा कर रख दी है। उससे बंजर ज़मीन में बनती है, लेकिन कृषि योग्य ज़मीन में बना रखी है। और इतने दिन हो गए, पहले इतने 420 के तहत गाँव वालों को गुमराह करा कि हम आइस फैक्ट्री का बोर्ड लगा कि हम आइस फैक्ट्री इसमें कच्चा बर्फ बनाएंगे, पक्का बर्फ बनाएंगे, कंप्लीट होगी तो अब आके यहाँ से इन्होंने ये मैनेजमेंट का बोर्ड गाड़ दिया। अब इसमें गाँव वाले एकजुट हो गए, यहाँ धरने पर बैठ के 2 तारीख से धरने पर बैठे हैं। इसमें मर तो सके, यहाँ से जाने का नहीं कोई, जब तक ये फैक्ट्री बंद नहीं होने की। ताला लगवा के जाएंगे यहाँ से। अन्य गाँव के लोग 3 तारीख को यहाँ से प्लान करेंगे, जुलाई को। सबने डीएम साहब को ज्ञापन दिया था परसों, उनसे स्पष्ट बोल दिया था 2 तारीख तक अगर इसमें एक्शन नहीं लिया गया, 3 तारीख को गाँव प्लान करेगा यहाँ से। प्लान का फैसला।
जी गांव के प्लान का फैसला है। अगर 2 तारीख तक शासन प्रशासन का कोई अधिकारी किसी ने एक्शन नहीं लिया तो 3 तारीख से गांव के लोग प्लान करेंगे, यहाँ से मरने के लिए मजबूर हो रहे हैं और क्या करेंगे यहाँ से। अगर आज सिर्फ जो ये भाई बात कह रहे हैं भाई 3 तारीख को प्लान करेगा गांव, सिर्फ इनकी भावना है या पूरे गांव की भावना? पूरे गांव की भावना, पूरे गांव की भावना है। आपको बता दिया यहाँ जीना सही नहीं है, इससे तो मरना तो नहीं हो जाते मरने। बताए गांव प्रधान है आप? हाँ जी गांव प्रधान। क्या नाम प्रधान? सुनील कुमार नाम मेरा। हम लोगों ने इसकी जानकारी प्राप्त करी तो ये पहले आइस फैक्ट्री का इन्होंने बोर्ड लगाया, उसके बावजूद हमने थोड़ी जानकारी एमडीए को जानकारी प्राप्त करी तो उन्होंने यहाँ पे रुद्र मैनेजमेंट का इन्होंने बोर्ड लगवाया। ये लोग पहले से ही 420 में काम करते आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये प्लांट मतलब किसी भी कीमत पर चलन है। यहाँ पे गाँव वाले बहुत परेशान हो चुके हैं। पहले इतना ऑलरेडी इतना यहाँ पे फैला हुआ प्रदूषण की देख रहे होगे आप, चारों तरफ किस तरह बादल छाए हुए हैं, किस तरह चिमनी धुआं निकाल रही है। तो कहीं ना कहीं समाज को, पूरे गांव को इसका नुकसान है। और 3 तारीख को हमने प्लान का बिल्कुल मुद्दा पक्का है हमारा। और हम चाहते हैं कि हमने डीएम साहब को भी, मंत्री को भी, मुख्यमंत्री को भी, पीएम पोर्टल पर भी, और हमने सब जगह अपनी एक डाल दी है याचिका, और उस पर कहीं ना कहीं सुनवाई जल्द ही हो जाएगी। और हम भी चाह रहे हैं कि प्रशासन से गुहार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो। हमारे लोकल के जितने भी मंत्री हैं वो भी हमारे पक्ष में हैं। तो इस प्लांट को हम रोकने के लिए पूरा मेहनत कर रहे हैं। और मतलब हम खून का कतरा बहा देंगे आज ही ऐसी बात हुई तो जो चलन नहीं देने किसी भी रूप में। ठीक है, आप लोगों ने मान लो सामाजिक संगठन भी है, राजनीतिक दलों से जुड़े नेता भी है, पक्ष के भी हैं, विपक्ष के भी हैं, उनसे भी संपर्क करा और क्या समाधान, क्या सहयोग की आप कोई बात कही गई है आपको, या क्या रुख आपको उनका दिखाई दिया? हम हरिंदर मलिक से भी मिले, संजीव बालियान से भी मिले, कपिल देव से भी मिले। तो उन्होंने यही आश्वासन दिया कि तुम अपना जो वहाँ पे अपना धरना जारी रखो और हम वहाँ कहीं ना किसी ना रूप में तुम्हारी मदद करेंगे। और तुम्हारे कहीं ना कहीं इसमें जो भी मदद संभव हो सके इस प्लांट को रुकवाने की चल रही है प्रयास। क्या कहना चाहोगे आप? जी बस चांदपुर मखियाली सब एक हाँ, जाने के नहीं इतना ये बंद नहीं हो। चांदपुर और मखियाली की आबादी 10,000 से ज़्यादा होनी चाहिए दोनों गाँव को मिला के। तो 10,000 लोग अगर कहीं खड़े होकर अगर ज़मीन में पैर भी मार दे, धरती हिल जाए। हाँ जी, हम मखियाली सर, ये काफ़ी आदमी आ जाओ भाई मखियाली। क्या कहना चाहोगे? वही यही है, प्लांट ना चला और क्या है। ये प्लांट नहीं चलना चाहिए क्योंकि इसमें ना तो पानी की कोई निकासी है। तो पानी जो भेजेंगे नीचे भेजेंगे वो पानी ख़राब हो चुका है। आधे गाँव का मखियालिया ख़राब है और सारे चांदपुर का पानी ख़राब हो। हाँ, हम वहाँ गए थे जल निगम में, तो वहाँ कोई परमिशन नहीं है। या तो इसे बाहर बहाओगे तो बाहर नहीं दे भाई, सड़क पर कहाँ जाएगा। और अंदर अगर इन्होंने पानी निकाल दिया तो भैया फिर तो मौत ही मौत हो, कुछ है ही नहीं। एक बात ये जी क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम अशोक कुमार। मैं कहना चाहूँगा कि इस समाज को आस पास मखियाली चांदपुर के गांव को भ्रमित करने के बावजूद 420 के तहत वीर आइसक्रीम फैक्ट्री का बोर्ड लगाकर उसके बाद जो हो, जब इन लोगों ने वहाँ पहुँचने के बाद जो ये लोग आए उन्होंने इसे हड़काया। उसके बाद ये बोर्ड लगा देखा, इसमें एक चिमनी लगाई गई, आइसक्रीम फैक्ट्री में चिमनी नहीं लगती। तो ये लोग जागरूक हुए। इन फैक्ट्रियों की वजह से हमारे यहाँ कई बार महामारी आ गई। 2016 के लास्ट में 40 लोग मरे थे 18 से 25 के बीच में, युवा नौजवान। इसी तरह से चलो इनका झेल रहे थे, लेकिन इसके अंदर जो ये हमारा जो कचरा सारे हॉस्पिटल का, ये सड़ी गड़ी लाश, ये इस तरह का होगा, उसका ना निकासी है ना कोई। उससे क्या होगा? उससे हमारे फेफड़े खराब होंगे, हमारे क्या नाम कैंसर होगा, टीबी होगी। तो हम कुल मिलाकर ज़्यादा समय ना लेते, कुछ भी करके ये फैक्ट्री नहीं चलने देंगे, करो या मरो। हम डीएम साहब के पास गए थे, उन्होंने हम आसमासन 2 दिन देख रहे हैं। उसके बाद मैंने लिखित में भी दिया था, मोहर लगा करके दिया था कि अगर 2 तारीख तक कुछ भी नहीं हुआ तो हम 3 तारीख में प्लान कर देंगे। अभी आपने सुना एक बुजुर्ग, इस तरह के बहुत जो पीड़ित हैं वो यहाँ सड़ने के बजाय, मरने के बजाय तो वो बाहर चला जाएगा। तो हम सब गांव तैयार हैं और सब गांव के लिए हमारा मखियाली चांदपुर, इसमें कोई भेदभाव जात बिरादरी नहीं, हम सब एक हैं। करो या मरो, कुछ भी हो, लेकिन ये फैक्ट्री नहीं चलने देंगे। कुछ भी हो, चाहे इसमें कोई शासन लगावो, प्रशासन लगावो, चाहे चोर लगावो, चाहे रिश्वत लेने की कोशिश करो, ऐसा होने नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत। शासन प्रशासन भी सब ऐसे ही हो रहे, कोई नहीं सुनता गरीब आदमी।
भैया एक बात बताओ, पत्ती फूट दे नहीं पुराली फूट दे तो उन पर तो केस हो जाओ। यो आइडिया फूट रहा है बहन चौधरी सब नहीं रूट रहा, इससे इतना शासन प्रशासन की उससे ही तो चल रहा है। इतना प्रदूषण इससे है कि कपड़ा लत्ता कुत्ते मरे हुए बिल्ली सब इसमें जुट रही। जो गाजीपुर बॉर्डर पर पड़ा है ना नगर निगम का कचरा वो इनमें जुटता है। इससे बताओ कितना प्रदूषण हो रहा और वो सब वातावरण में फैल रहा। कई बार हमने डीएम साहब को बिठा लिया, आज कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्षेत्र में जैसे फैक्ट्री लगी हुई बिंदल पेपर मिल है और पेपर मिल है, इन लोगों के पास सीएसआर फंड होता है। जैसे इन्होंने इंडस्ट्री स्थापित करी तो उसके एक्ट में होता है, इंडस्ट्री एक्ट में, कि इनको जो भी उसके 2% सीएसआर फंड का, बैलेंस शीट का 2% गांव के विकास में लगाना होता है। लेकिन उन्होंने आज तक किसी भी गांव में कोई काम कराया हो तो हमें लिखित में दे दे कि ऐसे सीएसआर फंड से हमने ये काम कराया। हम तब भी मान लेते चलो भाई कुछ ना कुछ काम करा रहे हैं। लेकिन एक ये फैक्ट्री इतनी खतरनाक यहाँ पर लगने जा रही, इसे रोकने के लिए पूरा गाँव अब पूरा सहयोग कर रहा है और हम पूरे तन मन धन से यहाँ रहेंगे और किसी भी रूप में से लगन नहीं देने के। ये जो चिट्ठी आप लोगों ने मुझे दी, ये चिट्ठी है प्रधानमंत्री जी के नाम, नरेंद्र मोदी जी के नाम, पहुंचा दिया आप लोगों ने? हमने इसको फैक्स कर दिया, वो ईमेल आईडी पे डाल दी थी और फैक्स कर दिया था। और उसे जहाँ तक है 2-4 दिन में इसका कोई जवाब हमारे पास आज आने वाला है। तो हम चाहते हैं कि हम जहाँ भी प्रदूषण विभाग हो, एनजीटी हो या किसी भी मतलब अधिकारी हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री, हमने सबको भेज चुके हैं। डीएम साहब को लिखित में 2-3 बार दे चुके हैं, लेकिन डीएम साहब ने अभी तक इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया। हमारे अभी 2 गए थे वहाँ पर, डीएम के यहाँ पे बाबा जी गए थे, तो इन्होंने भी कहा क्योंकि जी ऐसे ऐसा मामला है, नहीं तो पलायन करेंगे लोग बाग या गाँव, या तो एक काम कर लो पूरे गाँव की यही खरीद ले फैक्ट्री वाले, हम यहाँ छोड़ कहीं और चले जाएंगे, या तो ये ऐसा होना चाहिए, या फिर भाई हम यहाँ सब लोग जबरदस्ती प्लान करेंगे यदि नहीं बंद होती। महिलाएं भी हमारे साथ है, बच्चे भी हमारे साथ है, पूरा गांव हमारे साथ है। भाई साहब ये आस पास के जो 5 गाँव है ना, इनके पानी चाट होने चाहिए। ये गंदा इनमें नालों में छोड़ दें पानी, फैक्ट्री वाले भी गंदा पानी जो उससे जो पानी खराब हो रहा हमारा, पीने लायक नहीं है यहाँ। मैं प्रदूषण वाले आए थे संतोष जी, उनसे भी रहा हमारा 2 घंटे मेरे साथ, चलो पानी चाट किसी ना कहीं जूँ चलती नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं भाई? देखो अमरीश भाई, पहले तो आप यहाँ से आए, जनता की भावनाओं को आपने समझा, इसके लिए आपका चैनल का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समस्त ग्रामवासियों की तरफ से यही कहना चाहूँगा कि कान खोलकर सुन ले सरकार, अब नहीं सहेंगे हम अत्याचार, क्योंकि यहाँ प्रदूषण रुक रहा है ना, भ्रष्टाचार, लोग हो रहे हैं बीमार, ध्यान नहीं दे रही सरकार। अगर हमारी नहीं सुनी गई गुहार, फैक्ट्री नहीं की गई यहाँ से बाहर, तो हमें यूपी के होता सदर के शेर, इस फैक्ट्री को खाड़ कर देंगे ढेर। मैं निवेदन करूँगा योगी मोदी जी से कि कृपया इस बात में न करें देर, और कार्रवाई करते हुए हम साहब के लिए जो है ये कहेंगे कि सबकी सुरक्षा करी जा और सम्मान की रक्षा करी जा, वरना जो है गांव के लोग ठान चुके हैं या फैक्ट्री नहीं रहेगी, छानपुर नहीं रहेगा। 3 जुलाई को हम यहाँ से प्लान कर देंगे सामूहिक रूप से, इसकी जिम्मेदारी योगी मोदी जी की होगी। रामपाल सिंह। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस पर्यावरण के खराब होने से ही हम लोग रोगी होते जा रहे हैं, हम भी, हमारे पशु भी, और हमारी खेती भी ख़त्म होती जा रही, खेती भी हमारी, क्योंकि पानी नहीं निकाल पाते, बिजली पर्याप्त मिलती नहीं, वाटर लेवल तोड़ दिया इन फैक्ट्रियों ने, इतना दोहन हो रहा जल का यहाँ, और ऊपर से हम बीमार हों। बताओ हमारी सामर्थ्य कहाँ तक काम करने की, 20-25 लाख रुपए मेरे ऊपर खर्च हुए। क्या हुआ आपको? कैंसर हुआ था गले का, और मेरा बेटा एक सिपाही है दिल्ली, उसकी वजह से मुझे कुछ आर्थिक सहायता उधर से मिल गई, वरना मरना पड़ता मुझे। तो मेरे जैसे मैं ही नहीं एक अकेला हूँ, और भी 50 आदमी हैं गांव में से। तो ये सारी समस्या हम इन फैक्ट्रियों की वजह से ही तो ये पर्यावरण खराब हो गई तो मिली, और क्या, और हम जहर नहीं खाते कुछ अपना डायरेक्ट, पर जहर खाने से कम भी नहीं हो रहा काम, ये है समस्या। गांव के फिलहाल 103 लोग स्किन रोग से पीड़ित है, मेरे पास लिस्ट है, और 74 लोग कैंसर से पीड़ित हैं। और इस गांव से? जी, हमारे गांव की बात कर, चांदपुर जी, चांदपुर से। और 82 लोग। चांदपुर में कुल आबादी कितनी है? चांदपुर कुल आबादी तो 5000 से प्लस है, लेकिन मैं आप उस आबादी में से बता रहा, 74 लोग स्किन रोग से पीड़ित हैं, 100 कुछ लोग यहाँ चर्म रोग से उनको दिक्कत है, और 82 लोगों को कैंसर अब तक जब से ये फैक्ट्री लगी, जब से चल रहा है अब तक हो चुका। इसमें से कुछ लोग मर भी चुके हैं और कुछ अभी झेल रहे हैं ये समस्याएं। और दमे स्किन रोग के अगर आप टेस्ट कराओगे, लगभग हर दूसरे घर में कोई ना कोई मरीज मिल जाएगा, हर दूसरे घर में ये स्थिति है यहाँ। लेकिन उसके बाद भी शासन प्रशासन का कोई अधिकारी ना सुनने को तैयार है, ना कोई आने को तैयार है। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, योगी जी को
मानवाधिकार आयोग को, एनजीटी को, डीएम साहब को, माननीय सांसद जी को, माननीय विधायक जी को और माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी को, अन्य सभी लोगों को, जिले के जो मौजूदा लोग हैं सबको अपनी शिकायत लेकर उनके पास पहुंच गए, सब अपनी शिकायत बता दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और बल्कि जो गांव के लोग यहाँ बैठे हैं, सीओ साहब भी आए थे, पुलिस प्रशासन के अन्य लोग आते हैं गांव को। जो फैक्ट्री का मालिक है हरपाल सिंह चावला, वो उनके माध्यम से, किसी पुलिस प्रशासन के माध्यम से गांव वालों को उठाने का प्रयास कर रहे हैं ज़बरदस्ती। पुलिस प्रशासन के लोग आते हैं यहाँ, धमकाते हैं कि तुम्हारे नाम FIR हो जाएगी, तुम्हें जेल में डाल देंगे। लेकिन गांव वालों ने ठान ली है, जेल में डाल दो पूरे गांव को, चाहे मार दो। यहाँ से जाएंगे तो दो ही काम करके, या तो फैक्ट्री बंद होकर जाएगी या हम 3 तारीख को यहाँ से प्लान कर लेंगे। हेलो, मेरा नाम राम कुमार है। मुझे 8 साल पहले एक किडनी में कैंसर हो गया था भाई। बहुत इलाज कराए, वो तो परमात्मा की दया से। हमारे यहाँ के जो डायरेक्टर हैं हमारे परिवार के, रविकांत जी, वे लखनऊ थे उस मौके पे, VC थे वहाँ पे। उन्होंने मुझे बुला लिया गया टाइम पे। एक गुर्दा जो किडनी निकली हुई है, एक से ही काम चला रखा है, बस परमात्मा की दया से जान बची। और ये आज तक मैंने ज़िंदगी में बीड़ी सिगरेट भी नहीं पी, और चीज़ तो बहुत बड़ी बात है। बस इतने अरे इन फैक्ट्रियों के प्रदूषण की वजह से लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। हाँ जी, सब प्रदूषण से ही हो रहा। नहीं, यहाँ तो इस गांव का पानी मीठा लगा करता, बहुत बढ़िया पीने में। और अब RO लगे हुए हैं 5-7, और जो घर घर लगे हुए हैं वे तो अलग हैं। और आप यहाँ आए हुए हैं, एक बार इनके किवाड़ खुलवा के देख लो, इन्होंने पानी की व्यवस्था नीचे उतारने की रखी या नहीं, आपको पता लग जाए। और नीचे पानी उतर गया और ये फैक्ट्री चल गई तो भैया कहीं ना कहीं डेरा गिरेगा, गाँव जाके मर जाएंगे या इस फैक्ट्री को नहीं चलने, अब 2 ही काम होंगे बस। मरना तो है ही, बच्चों को हम तो मराए, हम तो अब बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो इसकी ऐसा यहाँ चलने नहीं देंगे किसी कीमत पर भी, क्योंकि जब हमें मरना ही पड़ गया, उजड़ना पड़ गया हमें यहाँ, तो ऐसा क्यों चलन देंगे। तो इधर से लेके और उधर तक सैकड़ों लोग इस वक्त जमा है। इनमें चांदपुर गांव के भी लोग हैं, इनमें मखियाली गांव के भी लोग शामिल हैं, और हर जाति, हर बिरादरी के लोग यहाँ इकट्ठा है एक मुद्दे पे। यह क्षेत्र प्रदूषण की मार लंबे समय से झेल रहा है, लेकिन अब शायद क्षेत्र के लोगों का जो धैर्य है, सब्र है, वो जवाब दे रहा है। और ये नई फैक्ट्री जो यहाँ स्थापित की जा रही है मेडिकल वेस्ट को लेके, उसको के प्रति तो गांव के लोगों का एक ही मत है, एक ही राय है और एक ही कहना है कि ये फैक्ट्री यहाँ नहीं लगने दी जाएगी। या तो गांव चांदपुर रहेगा या ये फैक्ट्री रहेगी। और गांव के लोगों ने चेतावनी भी दे दी है कि 3 तारीख को सामूहिक तौर पर प्लान कर देंगे, 3 जुलाई को यहाँ से। अगर तब तक इस फैक्ट्री पर रोक ना लगी, इस समस्या का समाधान ना हुआ, अब देखना होगा जिले के जो जनप्रतिनिधि हैं, जिले के जो जिम्मेदार हैं, जिले के जो अधिकारी हैं और जो सामाजिक संगठन हैं, उनका रुख इस मुद्दे पर क्या रहेगा। चूंकि 2 गांव के लोग एक पैर पे खड़े हैं इस समस्या के समाधान कराने के लिए, और दर दर गुहार भी लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम भी चिट्ठी लिख दी गई। अब देखना होगा कि अगले कुछ दिनों में गांव के लोगों की ये गुहार सुनी जाएगी या नहीं।